Hello everyone, am I audible to all of you? Good evening. In today's session, first we'll talk about IT rules 2021. Editorial was there in today's newspaper regarding this IT rules, and it was regarding Delhi government actually. Delhi government के ऊपर था. Delhi government recently summoned, है ना? Delhi government ने क्या किया था? Summon किया था to फेसबुक के जो इंडिया के कोई एक वाइस प्रेसिडेंट थे उनको समन किया था एंड दे वर आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिल्ली राइट्स में व्हाट वाज द रोल ऑफ फेसबुक इन द दिल्ली राइट्स. So because of which IT rules again came in news. So this is a big topic that will cover IT rules related. Then second was Olympics. तो ओलंपिक्स अभी होने हैं नहीं होने हैं इससे रिगार्डिंग काफी न्यूज में चल रहा है, तो अच्छा वो बैकग्राउंड ऑफ ओलंपिक्स है ना, थोड़ा सा ओलंपिक का बैकग्राउंड देखेंगे. एंड देन थर्डली वी हैव न्यूज इन शॉर्ट. थर्ड पार्ट इज न्यूज इन शॉर्ट दैट वी हैव. ग्रेट, चलो देन let's start. Good evening everyone. So what about the issue of in Nepal? कवर करेंगे है ना. That will also be covered. Everything will be covered, but over the period of time. एक साथ सब चीजें कवर नहीं हो सकती है ना. You can see just like IT rules, majority of the time will be taken by IT rules. 30 मिनट यहाँ लग जाएंगे, 10-12 मिनट यहाँ लग जाएंगे. And after that there were not only Nepal. If we start Nepal today, तो न्यूज़पेपर का आपको टेंशन नहीं लेना है. That's what I will try to say, है ना. द हिंदू आज आया था, but if I technically say कि आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, I said in the beginning or the first session as well, if you want to read the Hindu newspaper, it will take one day का newspaper note down करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, it will take more than 24 hours, and by that time next newspaper will also arrive. तो आपके एंड पे आप IT रूल्स करोगे तो 2 to 3 hours. ओलंपिक्स 1 hour, आधा घंटा तो कम से कम लगा लेगा. Nepal, if you try to study 3 to 4 hours. Apart from this, if you read today's The Hindu newspaper, if you read editorial section only, you will find one news regarding COVID and reopening of the school. So COVID itself is a big issue. जब हम उसको करेंगे तो COVID will take, है ना, 3 to 4 hours your end, at our end 1 घंटा लगाएगा. Then there was one more editorial that was regarding Ethiopia Tigris issue, है ना, Ethiopia related issue. So this is another big topic जो 1 घंटे का क्लास चलेगा. Then there will be there was another article that was regarding decline of the power of USA in today's The Hindu newspaper. So US के decline की बात की गई है. So this was Cold War related topic. तो इसमें अगर Cold War के 30 years हो रखे हैं, approximately 30 years Cold War को खत्म हुए, तो Cold War itself will take at least one class 1-1.5 घंटे का. तो ये अगर आपको जानना है तो इसका बैकग्राउंड सब कुछ जानना होगा, ठीक है. देन देयर वाज वन आर्टिकल, वो शायद छोटा सा था, रिगार्डिंग नडाल, है ना, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर एंड जोकोविच, तीनों की मेडल टैली इन द ग्रैंड स्लैम हो गई है 20. तो वो 10-15 मिनट का है, खैर है ना. आपके एंड पे फिर से 1 घंटे का आर्टिकल. सो इफ यू ट्राई टू डू, सो दिस इज ओनली एडिटोरियल सेक्शन और फ्रंट पेज की न्यूज थोड़ी बहुत हम बात कर रहे हैं. इट टेक्स मोर देन 24 आवर्स एट योर एंड. एंड अगर हम क्लास में इसको पढ़ाने की कोशिश करें एक साथ पूरा की पूरा द हिंदू आज का, द क्लास विल बी ऑफ एटलीस्ट 6 hours. 6 घंटे की क्लास एक दिन में आपकी द हिंदू की लग जाएगी. दैट्स व्हाई नथिंग टू वरी अबाउट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे टॉपिक कवर होंगे, है ना, सब चीजें कवर होगी. टेंशन नहीं लेना है सर. नेपाल आ जाया था, पाकिस्तान आ जाया था, चाइना आ जाया था, सबको लेंगे, है ना, सबको कवर करेंगे. सो दिस इज IT रूल्स ऑफ 2021 दैट विल कवर टुडे. इसको मेजरली आज कवर किया जाएगा. बाकी इसके अलावा बाकी टेंशन नहीं लेना है. टीचर जो है आपके सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको पता होता है कौन से पेपर में क्या आया है, कौन से पेज पे आज क्या आया है, लेकिन उसमें से एक टॉपिक उठा के आपको उसको समझा दिया जाता है जो फिर से न्यूज में रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द IT रूल्स ऑफ 2021. आई होप सब चीजें क्लियर हो चुकी है ना. ओके चलो, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी जब योगी जी, मोदी जी सबको अलाउ करेंगे, है ना, केजरीवाल जी, जितने भी जी है सभी सारे के सारे जब बोलेंगे कि आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो, तब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी. सो IT रूल्स ऑफ 2021. Ministry of Electronics and Telecommunication in consultation with Ministry of Information and Broadcasting, MIB and MIT, Ministry of Information Telecommunication and Ministry of Information and Broadcasting recently released Information Technology Intermediary Guidance and Digital Media Ethics Code Rules 2021. Intermediary rules in February. This rules will replace the previous rule. पुराने रूल का नाम था सिर्फ Information Technology
इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। तो इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर? ओके, इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है इन द सोशल दिस सोशल मीडिया वेबसाइट और यू कैन से इंटरनेट पे, लाइक फेसबुक इज इंटरमीडियरी, ट्विटर इज इंटरमीडियरी, इंटरनेट है और आप लोग हो यूजर्स, इंटरनेट और यूजर्स इनके बीच वाला जो होता है दैट इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, राइट। जैसे कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो, है ना, तो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपने किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो है, यू कैन से प्रॉपर्टी का ओनर इज इंटरनेट, एंड आप जो हो फेसबुक हो और आपके फिर कुछ कस्टमर्स है, तो दिस कस्टमर्स ऑफ फेसबुक एंड द ओनर है, इनके बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरी। सो इंटरमीडियरी के रूल्स क्या होने चाहिए? दिस काइंड ऑफ रूल्स वेयर मेड अर्लियर बट नाउ देयर वाज ओनली गाइडलाइंस, ये उसके गाइडलाइंस थे सिर्फ। नाउ देयर आर गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एज वेल एज डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड, बिकॉज डिजिटल मीडिया काफी ज्यादा रिवॉल्व हो चुका है। 2001 देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस आईटी रूल्स ऑफ 2001 के आसपास आए थे, 2011 के भी रूल्स ले लो, 2021 में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, है ना, अमेजॉन प्राइम, इन सब चीजें 2000 में सोच भी नहीं सकते थे। नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस और न्यू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। इवन देयर इज नीड ऑफ कोड ऑफ इथिक्स की कौन सी चीजें दिखानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं दिखानी चाहिए, इन सब चीजों को लेके न्यू रूल लाए गए हैं। The aim of the new rule is said to be empowerment of the ordinary user in relation to the social media by providing a mechanism for redressal and timely resolution of their grievances. तो ऑफ कोर्स नाउ इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे इनके जो व्यूअर्स है उनको ग्रीवांसेस भी हो सकते हैं, तो उन ग्रीवांसेस को भी रिजॉल्व करना होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन टू हैव दिस न्यू रूल्स, एंड even over the period of time internet के through we can see there are a lot of misuse of internet that have also been done, which is mainly the misuse is fake news की वजह से जो riots होते हैं, issues होते हैं, law and order की situation disturb हो जाती है, these kind of things are there। तो इनको किसको liable पकड़ा जाए? एज ऑफ नाउ दिस सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की पहले अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू 2001 रूल या पुराने रूल के हिसाब से, दिस इंटरमीडियरीज वे आर नॉट दैट रेस्पॉन्सिबल, वो उतने रेस्पॉन्सिबल नहीं दे, तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ सकता है? सिंपली थिंक ऑफ दिस, देयर इज वन शॉप जिसका आप ओनर हो, है ना, तो यू आर इंटरनेट, जिसके आप यू आर फेसबुक, आप उस शॉप को चला रहे हो, आप उस शॉप को चला रहे हो और आपने किसी को चलाने के लिए दे दिया है शॉप, लाइक यू आर द ओनर, आपने उसको चलाने के लिए किसी को दे दिया, वो वहां पे क्या बिजनेस कर रहा है, वो क्या चीजें बेच रहा है, वो आपका भी कंसर्न है। यू हैव टू हैव अ लुक what exactly is happening in your property। same way फेसबुक को भी देखना होगा कि उसके जो यूजर्स है what exactly they are doing, क्या वो यूजर कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, that they have to see। so यहाँ पे इनका ही रोल थोड़ा इंक्रीज किया गया है, ठीक है। So let's see what are these guidelines. The new guidelines were introduced in accordance with the section 87 subclause 2 of the IT Act 2000। Very important। पहला सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 87 सबक्लॉज 2, इसके अंदर नए रूल्स लाए जा सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज किया गया है, तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से विच आर हैविंग मोर देन 50 लाख यूजर्स, जिनके मोर देन 50 लाख यूजर्स है, दे आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट, और यू कैन से बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है। सो देयर आर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आर द इंटरमीडियरीज दैट आर प्राइमरीली solely enable online interaction between two or more users and allow them to create, upload, share, disseminate, modify or access information using services। The rules require these intermediaries to perform due diligence। ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, बार बार चलता रहेगा इसके ऊपर बात। ड्यू डिलीजेंस क्या करना होगा? सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैव टू फॉलो ड्यू डिलीजेंस ओवर देयर प्लेटफॉर्म्स टू एंजॉय द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू देम अंडर द सेफ हार्बर प्रोविजन लिस्टेड अंडर सेक्शन 79। तो इनका सेफ हार्बर कौन सा है? देयर सेफ हार्बर इज सेक्शन 79। सेक्शन 79 is their safe harbor of the IT Act। Now what is safe harbor? इसमें क्या होता है कि अर्लियर अकॉर्डिंग टू दिस IT Act of 2000 अंडर सेक्शन 79 ऐसा बोला गया था कि इफ द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, फेसबुक है, ट्विटर है, इफ दे आर फॉलोइंग ड्यू डिलीजेंस, दैट मीन्स उनको जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, सो इफ एनीवन, if say Facebook or Twitter is following the guidelines, even after that if anyone misuses the platform, they are not responsible for that conduct। so there is a third party, कोई person है जिसने violence करवाया, दिल्ली राइट्स करवा दिए, and that person have used Facebook, but Facebook ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था, उस पर्सन को बता दिया था कि देखो भाई ऐसा कुछ करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, then Facebook is not responsible for this। Facebook responsible नहीं होगा अंडर सेक्शन 79, अंडर सेक्शन 79 because
because they have followed the due diligence. उन्होंने जितना भी उनको गाइडलाइन दिया गया था वो उन्होंने फॉलो कर लिया. That's why this IT Act was there, but this was safe harbor and यहाँ पे जो due diligence था that was also very low. Now there was a need over the period of time. There is a need to improve the due diligence. Due diligence को बढ़ाने की जरूरत थी. अब देखते हैं आगे चल के क्या है ये. So first is social media intermediaries. Second is takedown procedure. The rules state that the social media intermediary must not host, store or publish any unlawful information in accordance with the section 79 subclause 3 subclause B of the IT Act. Then इनको क्या करना होगा? टेक डाउन करना होगा. तो पहला, they have to follow due diligence. Secondly, they have to take down the information if the government says. Government कहती है कि इसको हटाओ तो उसको हटाना होगा. Third, aiding the government and government agencies provide any information or assistance approved by the government entities. The rules now mandate that this information to be given within 72 hours of the receiving the order. So, if there is any information that is demanded by the government agency like police or CBI or any other agency, if they demand any information, this has to be given by the social media intermediary within 72 hours. Within 72 hours. Then, what are SSIM, SSMI? तो मैंने जैसे बताया बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज विच आर हैविंग मोर देन 750 लाख यूजर्स, दोज आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज विच आर हैविंग ओवर 50 लाख यूजर्स. They are called as significant social media intermediaries. So if you are a significant social media intermediaries, आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको बड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा. Same way if you are having more users, you have to follow additional requirements. आपको additional requirement follow करनी होगी. Like you should have, तो अगर if you are a SSMI, you should have one resident officer. Now you have big customer base, so you have to provide a good customer service as well. उनका grievance redressal भी होना चाहिए. So you should have one resident officer. Each SSMI is required to appoint an Indian resident employee as a chief compliance officer and a grievance redressal officer, and the nodal person of contact in the SSMI, the CCO, that is Chief Compliance Officer, must be a senior employee or a key managerial person. तो इससे एक इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया. Now it is rule for social media intermediary. Social media intermediaries के लिए क्या हो गया? Compulsory to have one person who at the senior post. एक आदमी इंडिया का सीनियर पोस्ट पे चाहिए ही चाहिए. एक क्या तीन चाहिए, है ना? तीन चाहिए सीनियर मोस्ट पोस्ट पे. ही शुड बी इंडियन रेसिडेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, जो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए एंड एक पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए. एंड दिस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर शुड बी अ सीनियर पर्सन जो कि इंडियन रेसिडेंट हो. देन identification of the first originator. Now this is major issue कहीं पे हो रहा है, mainly regarding WhatsApp this issue is coming. Now originator means suppose there is any fake message or any message that is resulting into violence, जिसकी वजह से कुछ violence हुआ है, riots हुए या फिर fake news था that created some law and order issue. In that case government should be able to trace the originator of the message. लिख के आता है ना forwarded many times. तो ये forward कहाँ से शुरू हुआ था? You should be able to trace the origin of that message. ये होना चाहिए, ऐसा बोला गया है. ठीक है. So this is under the section 69 of the IT Act. Very important. This is section 69 of the IT Act allow to identify the originator of the information. And it must have electronic copy of the information relating to the first originator and provide the same to the court or the government authority whosoever is demanding regarding the originator. Then apart from this they have to follow a monthly compliance report. इनको एक अलग से हर महीने की रिपोर्ट देनी होगी that in this month this were the grievances, how we have resolved the grievances. बाकी भी जो compliance थे वो हमने कैसे follow किए. So SSMI must publish a monthly compliance report showing the details of complaints that have received, then actions that have taken thereon, and the number of specific communication link or parts of the information removed, access disabled as a result of active monitoring utilizing the automated tools. तो कैसे इन्होंने, है ना, जो कंटेंट था जो दिखा नहीं सकते वो सारा कंटेंट कैसे हाइड किया. The regulation of the publisher of news and current affairs and online curated content. तो न्यूज वाले या फिर करंट अफेयर्स या फिर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट वालों के लिए देयर आर डिफरेंट यू कैन से गाइडलाइंस. इनके लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस दे रखी है. फर्स्ट दे हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ इथिक्स. इससे पहले देखते हैं आप क्या कह रहे हो.
कुणाल, जो आपको लगता है मेजरली द थिंग्स विच आर हाईलाइटेड, है ना, कोशिश की जाती है कि हाईलाइटेड में भी 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक होता है हाईलाइटेड जो ब्लू में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हाईलाइटेड जो ब्लू में है लेकिन बोल्ड नहीं किया है, वो दूसरे पे। एंड तीसरा इज ब्लैक, ब्लैक में जो रखा है वो तीसरा। ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग न्यू रूल्स। पुराने रूल्स के हिसाब से इतना कुछ था ही नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल न्यू रूल्स। ड्यू डेलीजियंस, ड्यू डेलीजियंस का मतलब होता है कि जो बोला है ना वो उसको फॉलो करना, उस टाइप से ड्यू डेलीजियंस देना है। रीजनेबल स्टेप्स, राइट 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 राइट। यस प्रज्ञा, यू कैन। पर्सन ऑफ कांटेक्ट, जिसको आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो। ठीक है। ओके, चलो। So for news, current affairs and online curated content, there is code of ethics. Code of ethics, the code of ethics provides guidelines to be followed by OTT platforms, over the top platforms like Netflix, Amazon Prime, online news and digital media entities. Publishers must, among the other things, adhere to the प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाज नॉर्म्स। तो आपको पहले क्या करना है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नॉर्म फॉलो करने हैं ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट। while publisher of online curated content must self clarify such content is based on a meaning, effect and a target audience and other factors। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ए रेटेड, जो अलग अलग रेटिंग होती है, ए यू वाली, वो सारी रेटिंग फॉर चिल्ड्रन यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सेस कंट्रोल मेजर्स। तो ऐसा कुछ इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है। देन disclosure requirement of publishers operating in India are required to publicly report and show the details of all the complaints they have received and how they have resolved it. Then grievance redressal mechanism, a 3-level grievance redressal mechanism, this is again important। 3 लेवल पे grievance redressal mechanism होगा अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो। फर्स्ट, there will be a grievance redressal mechanism at the company level, that means अगर फेसबुक के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स के आप कंप्लेंट करोगे, नेटफ्लिक्स उनके खुद के लेवल पे उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन नेटफ्लिक्स और फेसबुक या इन सबको ऑनलाइन को जो मॉनिटर करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनका कोई ग्रुप होगा, राइट, दैट ग्रुप विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एंड दैट ग्रुप इज आल्सो नॉट ट्राइंग टू, और यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन दैट हैव बीन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी अनदर अथॉरिटी दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वो आपकी अथॉरिटी देखेंगे और वो आपको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एट द थर्ड लेवल देयर इज गवर्नमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पे दे आर ट्राइंग की प्राइवेट कंपनी या फिर जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनके लेवल पे आपके इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। सो first, self regulation by the publisher, whoever is the publisher, under this the publisher shall appoint a grievance officer who shall take cognizance of all the grievances within 24 hours and resolve them within 15 days। तो उनके लेवल पे उनको 24 घंटे में उसको यू कैन से ग्रीवांस को कॉग्निजेंस देना होगा, मतलब रिकॉग्नाइज करना होगा, यस योर प्रॉब्लम हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड 15 डेज में दे हैव टू गिव द जजमेंट कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या डिसीजन है उनका। सेकंड, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, देन सेल्फ रेगुलेशन बाय self regulating bodies of the publisher। one or more self regulatory bodies are there for the publisher। this body will be headed by a retired Supreme Court judge, High Court judge or an independent eminent person and must have more than 6 members and such body should be registered with MIB। तो ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो समझ लो सब मिलके एक बॉडी बना देंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बॉडी, है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बॉडी विच विल बी हेडेड बाय इस काइंड ऑफ पर्सन, है ना, एंड देन दिस विल हैव अ 6 मेंबर और वो आपका डाउट रिजॉल्व करेंगे। Even if you are not happy with this, अगर आप इससे भी हैप्पी नहीं हो, there will be a oversight mechanism। the Ministry of Information and Broadcasting will formulate an oversight mechanism। it shall publish a charter for self-regulating bodies and there will be an interdepartmental committee for hearing grievances which could not be resolved at the
2 लेवल, तो यहाँ पे फिर तीसरे लेवल पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। देन कंसर्न अबाउट द इंटरमीडिएरी रूल्स 2021, क्या इसके कंसर्न है, क्या इसके प्रॉब्लम्स है विच आर क्रिएटिंग इश्यूज। सो द फर्स्ट कंसर्न इज ट्रेसेबिलिटी कंसर्न। Now, as I said, you have to find out who is the originator of the message. Now, originator of the message ढूंढने के लिए, if you have seen on your WhatsApp, there is one message that is the message is end to end encrypted. जब किसी से भी बात करते हो तो वहां लिख के आता है कि it is end to end encrypted. That means आपने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज यहां से आपके मैसेज में आपने लिखा है हाउ आर यू, तो हाउ आर यू एक इंक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंक्रिप्शन मींस कोड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट कोड इज सेंट टू द यूजर और वो डी इंक्रिप्ट होता है एट द मोबाइल ऑफ द रिसीवर। तो ए पर्सन है, इसने कुछ हाउ आर यू मैसेज किया है, ठीक है, हाउ आर यू इज द मैसेज, हाउ आर यू इज द मैसेज, ठीक है। अब इसको इन्होंने बी को भेजा है। नाउ at the end of the A's mobile this will be encrypted into a code स्टार 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 बन जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या है। एंड देन बी के यहाँ पे फिर से ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, फिर से ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। दिस इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और यहाँ पे इनको भेजने का काम कौन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है। सो व्हाट्सएप ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू रीड योर मैसेज, दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू रीड योर मैसेज, दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड दिस एंड टू एंड इंक्रिप्शन विल बी ब्रीच्ड अगर आप इसको ट्रेसेबिलिटी ढूंढने लगोगे। सो देयर इज अ ट्रेसेबिलिटी concern that breaking of the end-to-end encryption. This would raise a several security and privacy concern as the encryption is used by millions of Indians to prevent the identity theft, the code injection attacks and many other threats. तो इसका क्या है, सिक्योरिटी का पर्पस होता था कि कोई इसमें इंटर ना कर पाए, आपके मैसेज कोई पढ़ ना पाए, इसके लिए दिस एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाज देयर, बट दिस विल बी इंटरवेंशन। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन कंपनीज को तोड़ना पड़ेगा इफ दे हैव टू ट्रेस डाउन, इफ दे हैव टू ट्रेस डाउन। सो दिस विल बी अटैक ऑन द प्राइवेसी, ऐसा बोला जा सकता है ना। बट privacy is given to each and every citizen of India under Article 21, right to life and liberty, है ना। तो इसके अंदर आपकी राइट टू प्राइवेसी भी आती है अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट, बट पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट। तो बट दिस यू कैन से, अगर आपके मैसेज की वजह से कोई वायलेंस हो जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन योर प्राइवेसी, है ना। ये नहीं हो सकता कि आपकी प्राइवेसी, ये नहीं हो सकती कि आपने कम्युनल वायलेंस करा दिया, राइट्स करा दिए, ये कोई प्राइवेसी नहीं बची, आपकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। सो दिस कैन बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट टू इम्प्लीमेंट दिस रीजनेबल restriction, this WhatsApp have to end this end-to-end encryption. That is the problem. Second, the concern regarding legal immunities enjoyed by the social media intermediaries. जैसे मैंने आपको बताया था section 79, which is a safe harbor. The Information Act of 2001 the currently grants intermediaries a wide legal immunity if they exercise due diligence. जो इनको गाइडलाइन दे रखी है उसको अगर फॉलो किया है and obey the guidelines established by the government, अगर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। Currently, immunities are available to the internet intermediaries at no or negligent cost. The legal immunities are important to reduce the operational cost, right? Because इससे क्या होगा, अगर इनको ज्यादा, अगर Facebook को बोल दिया जाए या WhatsApp को बोल दिया जाए to monitor what exactly people are posting, so इतने ज्यादा यूजर्स है, it will be difficult for them to check कि क्या exactly post किया गया है। The new rules makes these immunities subject to compliance with the new rules, which raises a concern due to the ambiguity associated with the due diligence requirements. It is never clear what exactly the phrase due diligence means. इसका definition clear कभी नहीं हुआ। Means what is the extent that needs to be followed. कहां तक इसको follow करना है, कहां तक social media intermediaries को इसमें intervene करना है। Concern regarding multinational SMEs और SSMI बड़े के लिए जो significant social media intermediaries है, the new rules have raised operational and financial concern for multinational intermediaries with the requirement of appointing an employee who is a resident of India at the key post. Then WhatsApp और Twitter issue, इनका issue क्या हुआ, then इनको बोल दिया गया था this after this guideline, जब ये एक्ट बन गया था 2021 का, after that they were given a 3 months time to comply. सबको बोल दिया था these intermediaries are having 3 months time to comply, but in between इन्होंने हर जगह अप्रोच किया, कोर्ट में, बाहर, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह केस किया और इसको ठीक करने की कोशिश की। Let's see this, what is the issue. इससे पहले देखते हैं कोड इंजेक्शन अटैक्स, वायरस अटैक होते हैं, ठीक है।
ओके, ड्यू डिलीजेंस व्हाट कैन बी द काइंड ऑफ ग्रीवांस? आपकी मर्जी, आपको कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। राइट राइट, शैली करेक्ट है। ड्यू डिलीजेंस, पहले भी ड्यू डिलीजेंस क्या था? सी, ड्यू डिलीजेंस सिंपल वर्ड है, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करा? आईटी एक्ट जो पुराना था, in that it was said that if you follow due diligence then you will get a safe harbor under section 79, but the due diligence was very less। due diligence क्या था पहले? due diligence क्या था? उनको गाइडलाइंस क्या थी? that you have to give, जैसे आप फेसबुक डाउनलोड करते हो, फेसबुक या व्हाट्सएप डाउनलोड करके चलाते हुए जो एग्री करते हो ना, सब कुछ एग्री एग्री, इतना बड़ा लाइसेंस वाइसेंस जो भी पॉलिसी होता है उनका, पॉलिसी एंड वो सब चीजें आप एग्री करते हो, दैट वाज ड्यू डिलीजेंस, कि आपको कस्टमर को पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बता देनी है। कस्टमर ने एग्री कर दिया, उसके बाद वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपने आपका ड्यू डिलीजेंस फॉलो कर लिया। सो इट वाज वेरी इजी ड्यू डिलीजेंस। इनको आराम से उसके सेफ हार्बर मिलता था कि देखो हमने तो वो ऐप जब डाउनलोड कर रहा था उसको पढ़ाया था सब कुछ, उसने पढ़ा, उसने ओके दबाया, एक्सेप्ट किया और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप डाउनलोड किया। वो सब इंग्लिश में दे रखा था और इसको भाई साहब को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट करके ओके कर दिया, उसके बाद उसने कम्युनल वायलेंस कर दिया। सो दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि योर ड्यू डिलीजेंस शुड इंक्रीज। इतना सिर्फ काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं होगा कि आपने बस उसको बता दिया था। नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर डिलीजेंस, आपको आपका रोल इंक्रीज करना पड़ेगा। इवन आपको ग्रीवांसेस लोगों के रिजॉल्व करने पड़ेंगे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपका खत्म तो क्या, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को मॉनिटर करना होगा, ट्रेस करना होगा, कहाँ भी अगर कोई ट्रेस करना होगा कि कोई इशू अगर आपके मैसेज की वजह से हुआ है, या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन अपॉइंट करने होंगे जो इंडियन रेसिडेंट्स है उनके ग्रीवांसेस रिजॉल्व करने के लिए। दीज आर ड्यू डिलीजेंस। जो सारे गाइडलाइंस है जो दे रखे हैं, जो एक्ट में बोल रखा है उसको फॉलो करना, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, वो होता है ड्यू डिलीजेंस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलो। So WhatsApp and Twitter issue, intermediaries were given a 3 months का time to comply। इनको 3 महीने दिए गए थे। A user registered on Facebook can share the information with his connection without the same being edited by the Facebook in any manner। The passive role of was adopted by a Facebook, है ना, इनका passive role था, बस ये एक प्लेटफॉर्म थे। is what an essence that enables that classified as intermediary, right? इसलिए इनको intermediary बोला जाता था। Under section 79 of the IT Act 2000, they are granted a protection from incurring a liability for the third party data available on the platform or hosted by them। तो किसी थर्ड पार्टी, है ना, एक यूजर था जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ते आती थी, उसने सब एग्री करके कम्युनल वायलेंस वाला वीडियो डाल दिया, तो वो थर्ड पार्टी हो गया। उसने जो किया उसके लिए फेसबुक लायबल नहीं है। दिस प्रोटेक्शन इज इसेंशियल एज वेरियस इंटरमीडियरीज सच एज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब डू नॉट मॉनिटर कंटेंट पोस्टेड बाय द थर्ड पार्टी यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। खुद से मॉनिटर नहीं करते। जब कोई रेज करता है ना, आपके इसमें ऑप्शन आता है ना, रिपोर्ट द इशू, जब रिपोर्ट करते हो तब वो उसको चेक करते हैं। हाउएवर इफ एनी सच कंटेंट अपलोडेड बाय अ थर्ड पार्टी यूजर इज ए वायलेशन ऑफ एनी लॉ, द इंटरमीडियरीज does not incur any liability for such information because they have followed due diligence। Imagine a situation where a third party user posts a defamatory or obscene content on a Facebook, and if Facebook were to be held liable for such post, it would be unnecessarily mean that Facebook as a passive platform enabling online communication required first to scrutinize the content being uploaded। तो इनको पूरा content scrutinize करना पड़ जाएगा। Then this not only goes against their model of operation but would also hamper free flow of information। इसको भी affect करेगा। This could also result in censorship of information where the legitimate content may be taken down on a apprehension resulting into third party user freedom of speech and expression being
स्टिफल्ड, तो आर्टिकल 19 का भी वायलेशन हो जाएगा। सेक्शन 79 which recognized as a safe harbor provision enable intermediary to function freely without having any such obligation. However, protection offered under section 79 is conditional, and condition क्या है? Due diligence. One of the condition prescribed in 79 is that intermediaries are required to observe due diligence while discharging its duties and observe the guidelines that are given by the government. The term due diligence is not defined under the IT Act of 2000, but इन्होंने बाद में guidelines issue किए थे, but the act prescribe what are the standards of the due diligence are required to be followed, and these guidelines are framed by the central government, come in prior to 2021 rules. The 2011 rules laid the स्टैंडर्ड ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। 2011 के रूल्स थे जो ड्यू डिलिजेंस बताते थे, लेकिन ड्यू डिलिजेंस क्या था? द 2011 रूल रिक्वायर्ड इंटरमीडियरीज टू पब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट which would enjoin each user not to post information which would contravene any law in the force। तो है ना, तो आपको बता देना है बस यूजर को कि ऐसा कोई भी चीज पोस्ट मत करो जो लॉ को ब्रेक करेगा। These rules are also required intermediaries to disable access or remove information which is unlawful upon receiving any complaint regarding this. The Supreme Court in Shreya Singhal, very important case है ना, versus Union of India case, read down the requirement of actual knowledge of an intermediary to mean knowledge of court order directing it to disable access or remove such information। 2021 के रूल्स लेट डाउन एडिशनल ड्यू डिलिजेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? अब एडिशनल ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दिस बिकॉज दे आर SSMI। The intermediaries were given a 3 months time to comply. None of the major intermediaries have complied except Netflix, ना, तो ये चलता रहेगा भैया, इन्होंने पूरा कंप्लाई कर लिया है। फेसबुक हैज रिलीज द स्टेटमेंट इट एम्स टू कंप्लाई विद द 21 रूल्स एंड वाज इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज। तो इन्होंने बोल दिया कि हम फॉलो करेंगे, कुछ इश्यूज में डाउट है वो देख लेंगे। इट इज रिपोर्टेड दैट व्हाट्सएप व्हिच प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेज सर्विस हैज अप्रोच्ड द हाई कोर्ट। इन्होंने अप्रोच कर लिया, फेसबुक के लिए करेंगे और अपना भाई जो है व्हाट्सएप उसके लिए नहीं करेंगे। चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी विच इज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सिखाएंगे हमको, है ना। The reason why the companies are taking longer to accept the new rule is that given the government have lot of power to regulate the companies dealing in. WhatsApp primarily has asked to trace the message of the original sender if the need arises। दिखाई नहीं दे रहा इनको, if the need arises लिखा हुआ है। Then, however, this is strictly against the promises WhatsApp has made to its user। किसने बोला था भैया प्रॉमिस करने, है ना? हमारी कंट्री है, हमारे रूल चलेंगे, आपके थोड़ी ना चलने वाले, आप कुछ भी प्रॉमिस कर दो। The app is end-to-end encrypted, which means not even the company can access the chat of the user, but this new law would mean the breaking of the circumventing end-to-end encryption on messages। Communal violence करा दो आप लोग, है ना, अपने बिजनेस के लिए। ट्विटर हैज रेज्ड अ कंसर्न दैट अबाउट इंटिमिडेशन टैक्टिक्स बाय द पुलिस एंड कोर एलिमेंट्स। अब इनको प्रॉब्लम क्या होगी? ट्विटर के ऑफिस में बार बार पुलिस जा रही थी, तो इनको अब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे केस पुलिस आ रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इन्होंने बोल दिया, है ना। काफी मजेदार बात बोली इन्होंने कहा कि Twitter said to keep our services available, धमकी दे रहे हैं, we will strive to comply and with applicable law in India, but, है ना, अब इंडिया को धमकी दी है, we as we do around the world, we will continue to be guided by the principle of transparency and commitment to empowering every voice on the service and protecting the freedom of expression and privacy under the rule of law। इन्होंने क्या बोला कि जैसे हम दुनिया में करते हैं वैसे हम इंडिया में करेंगे। राइट नाउ वी आर कंसर्न बाय द रिसेंट इवेंट्स रिगार्डिंग आवर एम्प्लॉइज इन इंडिया एंड द पोटेंशियल थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द पीपल वी सर्व। हमें सर्व करते हैं। इट एडेड ऑस्टेंसिबली रेफरिंग टू द विजिट बाय दिल्ली पुलिस ऑफिशियल ऑन May 25 टू सर्व द कंपनी एज अ नोटिस ऑफ सेपरेट मैटर। तो दूसरा मैटर था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ पुलिस आ रही है और हमको, हमारे लोगों को बोल रही है कि नहीं, क्या परेशान कर रहे हैं इस टाइप से। आंसर काफी अच्छा दिया था। द ट्विटर ऑल्सो एडेड दैट दे प्लान्स
to advocate of changes in the element of these regulations that inhibit free open public conservation conversation। तो ये क्या करेंगे, अब सरकार ने दिए हुए रेगुलेशन में ये चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। मीटी रिस्पॉन्डेड, हमारी सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, ट्विटर स्टैंड विद द स्टेटमेंट सेइंग लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द सॉवरन। हमारे खुद का हक है हमारे लिए रूल बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को पावर दिया, ट्विटर को नहीं। एंड द ट्विटर इज जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इट हैज नो लोकस ऑफ डिक्टेटिंग व्हाट इंडियाज लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड बी, है ना। हमारे पास आप लोगों के जैसे फ्यूचर लॉयर है, और अभी भी हमारे पास काफी अच्छे लॉयर है, और अच्छे अच्छे लॉयर और यू कैन से वरिष्ठ ने मिलकर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, तो उनको पता है क्या होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ ट्विटर डिक्टेटिंग व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे इशूड अ नोटिस to the social media giant Twitter, है ना, on petition filed against it for allegedly not complying with the new IT rules। तो हाई कोर्ट ने भी इनको नोटिस दे दिए। भूल गए टिकटॉक के साथ हमने क्या किया था, है ना। The petition has been filed by the advocate Amit Acharya, who has alleged that he was unable to find the details। अब ये हमारे रेसिडेंट्स है, अब ये सही काम कर रहे हैं, हाँ। तो इन्होंने क्या केस कर दिया, इन्होंने बोला ही वॉज अनेबल टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। हमारे आदमी का नाम नहीं मिला जो हमारा ग्रीवांस रिजॉल्व करेगा ऑन द ट्विटर्स वेबसाइट, विच इज अ वायलेशन ऑफ द आईटी रूल्स विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 25th of May। 25 मई को ये इफेक्ट में आए थे, उसके बाद भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। द पिटिशनर ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द ट्विटर हैज अपॉइंटेड अ यूएस रेसिडेंट एज अ ग्रीवांस ऑफिसर, बट द सेम इज नॉट इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल 4 ऑफ द आईटी एक्ट। नए रूल है उसका रूल 4, याद रखना, इंडिया का पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। Meanwhile, the representative of Twitter told that High Court that it had complied with the new rules and has already appointed a resident officer on 28th of May। 3 दिन का डिले क्यों किया, है ना, करना नहीं चाहिए, बोल दिया तो बोल दिया। So this was the issue and apart from this, इसके अलावा ये था कि अभी ये न्यूज में क्यों आया है वो मैं बताऊंगा, और इसके पहले एक बार डाउट ले लेते हैं। ओके what do I feel like? पढ़ाई करो दीपांद्र, मैसेज मत लिखो, उतना ही वीडियो पे ध्यान देखो तो जल्दी याद रहेगा। लिखने में इतना ध्यान दोगे तो कहाँ से याद होगा, फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। Safe harbor will be given to intermediaries if they follow। Right Anushka, correct। Sir, how SSMI will be able to check all message having? हाँ हिमांक, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक ऑल द मैसेजेस। हम उनको कह भी नहीं रहे पूरे मैसेज चेक करने के लिए, हम उनको बस ये बोल रहे कि जब हम बोलेंगे कि इस मैसेज की वजह से कम्युनल वायलेंस या कोई क्राइम हुआ या कुछ इशू है इस मैसेज में, इसका ओरिजिनेटर ट्रेस कर दो, तो उसका ओरिजिनेटर उन्हें ट्रेस करना है। हम नहीं कह रहे कि आप सारे मैसेज चेक करो। वेब ऑफ 3 लेवल्स में, फर्स्ट लेवल इफ लाइक फेसबुक है तो फेसबुक पे आपका अकाउंट है, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फर्स्ट यू कंप्लेन फेसबुक एंड फेसबुक विल ट्राई टू रिजॉल्व। इफ फेसबुक इज नॉट एबल टू रिजॉल्व देन देयर इज अ सेकंड स्टेज वेयर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब ने मिलके एक लेवल 2 बनाया होगा। देयर विल बी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो वहां पे होंगे, ही विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू, एंड उससे भी आप खुश ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विल कम एट द थर्ड स्टेज। ठीक है, ओके चलो। नाउ इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ, हुआ क्या है नाउ दिस इज ये थोड़ा अब इंटरेस्टिंग हो गया है कि दिल्ली इज अ यूटी, राइट, स्पेशल स्टेटस गिवन अंडर आर्टिकल 239 AA, बट देयर आर 3 थिंग्स ओवर विच दिल्ली कैन नॉट मेक लॉस। दिल्ली का एलजी इशू हम डिटेल में कवर करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा दिल्ली की हिस्ट्री पूरी। यहाँ पे बस समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है।
Delhi does not make law on 3 issues. One, police, or they cannot monitor this, police. Second, law and order, and third is land. लॉ एंड ऑर्डर एंड थर्ड इज लैंड. इन 3 चीजों पे ये नहीं मॉनिटर कर सकते. अब दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने फेसबुक को समन किया. एक कमिटी बैठी है दिल्ली असेंबली की, दे हैव समन्ड फेसबुक एंड दे आर आस्किंग कि दिल्ली राइट्स में व्हाट वाज द रोल ऑफ फेसबुक, एंड टू फाइंड आउट द रोल ऑफ फेसबुक दे आर समनिंग द पर्सन. बट दिल्ली राइट्स इज अ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू, राइट? It's a law and order related issue. It's a police matter. Now, if it is a police matter and law and order and police is not the subject of Delhi, then is Delhi having a power to summon Facebook? And Delhi is saying कि क्या आपने IT rules को follow किया था या फिर IT rules 2021 के बारे में. Now, under IT rules 2021, if you see in detail, this kind of violation, if this kind of violation happens, if this kind of communal issue और कुछ भी happen होता है, under IT rules, it is under the central government. ये आता है सावर में central government के. Now, is this Delhi government capable of doing this? तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट कैन समन फेसबुक, बट दे शुड नॉट इंटरवीन इन द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस. वो समन करना है कुछ चीज से, कुछ फेसबुक को उनको क्वेश्चन पूछने, वो पूछ सकते हैं, लेकिन इफ द इशू इज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, दे शुड नॉट समन दिस, या फिर उनको इसमें उतना ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज द इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ यही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट इसकी पावर रखती है या नहीं रखती है. ठीक है, दिस वॉज रिटन इन द आर्टिकल. सेकेंड इज ओलंपिक्स का इशू. सर व्हाट वाज इम्यूनिटी पार्ट, कौन सा इम्यूनिटी? Sir, but government has also asked them to themselves remove potentially harmful messages. In that case, they need to check all the messages. Filter लगा सकते हैं बेटा हिमांक, कोई ज़रूरत नहीं है सारे मैसेज चेक करने की. बहुत सारे पहले भी चलता था ये. आपका डेटा जो होता है, डेटा के ऊपर फिल्टर लग जाते हैं, ऐप्स बने हुए हैं. कुछ पर्टिकुलर वर्ड को उठा लिया, जैसे कि रेप नाम का वर्ड है तो रेप वर्ड को उठा लिया और रेप के मैसेजेस सारे चेक कर लिए, कौन क्या कर रहा है. कम्युनल वायलेंस रिलेटेड मैसेज चेक कर लिए, राइट्स रिलेटेड मैसेज ऐसा चेक कर लिया कि राइट्स हो रहे हैं, कोई मार रहा है, ऐसे वर्ड डाल के ऑटोमेटिक ऐप चेक कर देगा. काफ़ी ईजी होता है. जो सॉफ्टवेयर बनते हैं आज की डेट में, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आपको बैठ के कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब चेक हो जाता है. ठीक है, सब चेक हो जाता है. ये चेक हो सकता है कि यूएस इलेक्शन में पब्लिक किसको वोट देने वाली है, तो ये तो बहुत ही छोटी बात है. ठीक है, तो ये आराम से चेक हो सकते हैं बाय न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल. गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है, आईटी रूल्स लाए तो कुछ सोच समझ के ही लाए हैं. ठीक है, so they have thought and then only they have came up with these rules. Okay, chalo then. Olympics. About the Olympic, modern Olympic were held in 1896 in Athens. सबसे पहले ओलंपिक हुए थे एथेंस ग्रीस में. एंड द लेटेस्ट एडिशन वाज इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील. विच ईयर, कौन से ईयर में हुई थी वो मुझे बता देना. देन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विच इज लोकेटेड इन लुजान, है ना, लुजान स्विट्जरलैंड. एंड ये बनी थी इन द ईयर 1894. इट वाज फॉर्म्ड इन 1894 एंड this committee decided to conduct first Olympic in 1896, and the current president of International Olympic Committee is Thomas Bach. It is located in Lausanne, Switzerland, है ना. Then USA leads the all-time medal tally. याद रखना, जो अमेरिका है जो all-time medal tally lead करता है. IOC was created by Pierre D. Coubertin on 23rd June 1894, and Dimitrios Viklas was its first president.
In 2019, its membership consists of 95 active members, 44 honorary members, and many more things. इतना जानने की जरूरत नहीं है. In 2009, United Nations General Assembly (UNGA) granted them ऑब्जर्वर स्टेटस. तो जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है वहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स भी जा सकते हैं. एंड इफ दे हैव एनी इशू दे कैन इवन रेज दैट इशू इन यूएनजीए. स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कुछ इशू लाना चाहते हैं, कोई रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, दैट कैन बी ब्रॉट बाय आईओसी नाउ एट यूएनजीए. ठीक है. The decision enables the IOC to directly involve in the UN agenda and attend the United Nations General Assembly meeting where it can take the floor. है ना, कुछ बात भी कर सकते हैं. उनको लगता है कि भैया ओलंपिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो वो बोल सकते हैं वहां पे. London is the only city that hosted Olympic thrice. In 2024, Paris will host the third summer Olympic. तो 24 में पेरिस में होंगे. 2028 लॉस एंजल्स विल बिकम आल्सो थर्ड सिटी. तो आज की डेट में देयर इज ओनली लंदन जिसने 3 होस्ट किए, लेकिन 2024 के बाद पेरिस भी तीसरा हो जाएगा, तीसरा ओलंपिक होगा पेरिस में, और 2028 में लॉस एंजल्स भी तीसरा हो जाएगा, तीसरा ओलंपिक हो जाएगा. 2016 रियो डी जेनेरियो 2016 में हुए थे. द फर्स्ट समर ओलंपिक टू बी हेल्ड इन साउथ अमेरिका. Then only 2 countries in southern hemisphere have hosted Olympic. One is Australia and second is Brazil in 2016. तो ये दो ही है जिन्होंने ओलंपिक होस्ट किए. The first Winter Olympics was started in France, Chamonix, France in the year 1924. ईयर याद रखने हैं. एंड अभी कहाँ पे हुए या फिर होने वाले कहाँ पे हो मुझे बता देना. लेटेस्ट कहाँ पे हुए थे और अगले कहाँ पे होने वाले हैं. 5 rings of the Olympic symbol designates designed by Baron Pierre de Coubertin. इन्होंने इसको डिजाइन किया था. जो 5 रिंग सिंबल है, 4 रिंग वाला सबको पता है किसका होता है ना. 4 rings are there on the car. Then co-founder of the modern day Olympic Games represent 5 inhabited continents of the world. This is for 5 inhabited continents के लिए. The 6 colors are there. Blue, yellow, black, green, red and the background of white. This were chosen because every nation flag contain at least one of them. है ना, सारी दुनिया की फ्लैग्स में कहीं ना कहीं इनमें से एक कलर जरूर आता है. First official Olympic mascot was Waldi the Dachshund at the 1972 Olympics in Munich. बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे. कुछ बता सकते हो 1972 में क्या हुआ था? और यहाँ पे एक डशुंड, पता है सबको डशुंड है ना, डॉग का ब्रीड होता है, वो उसका मैस्कॉट था. 1972 से ही मैस्कॉट स्टार्ट हुए हैं. देन ओलंपिक की जो फ्लेम होती है, जो फ्लेम जलाई जाती है, द ओलंपिक फ्लेम इज लिट नियर द टेम्पल ऑफ हेरा एट द सैक्रेड साइट ऑफ एंशियंट ओलंपिया इन ग्रीस. तो यहाँ पे इसको जलाया जाता है. द फ्लेम इज इंटेंटेड टू इन्वोक द लीजेंड ऑफ प्रोमेथियस who stole the fire from the god on behalf of humankind. तो इनके जो गॉड है, ग्रीक गॉड, उनके ऊपर है ये. As an addition to the flame, it is जिसको जलाया जाता है, it is used to light the Olympic cauldron during the opening ceremony of the games. During the opening ceremony of the games, rather than using artificial means, the flame is जलाई जाती है by rays of sun and demonstrate its purity. तो इसमें आग लगाने के लिए नेचुरली आग लगाई जाती है. कैसे? तो एक पैराबोलिक मिरर, वेरी सिंपल प्रोसेस. पैराबोलिक मिरर को यूज किया जाता है. जायंट मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो इसकी हीट को जनरेट करता है. एंड देन वी यूज कैमरा फिल्म जो जल्दी से है ना, जल्दी जल जाती है, which burn readily placed inside the ball. और वो जैसे जलने लगती है, टॉर्च जल जाती है. The torch is used to ignite the flame during the ceremony and distinct from those which will be used during the relay. It is forged from the silver and inspired by the design of the pillars inside the temple of goddess Hera. ठीक है, तो ये याद रखना क्या है कहानी थोड़ा सा. The first summer youth games were held in Singapore in 2010. These are not that important, but ठीक है, देख सकते हो. Inaugurated winter games in Austria. तो youth games जो समर और विंटर है वो ऑस्ट्रिया और सिंगापुर में स्टार्ट हुए थे. Olympic motto is CTS, LTS, 4TS. Latin expression for faster, higher and stronger was proposed by Pierre de Coubertin in 1894. In person का नाम अच्छे से याद रख लेना. Has been official since 1924. Now this is important. 1980 and 1984. The Cold War opponents boycotted each other's games. United States with 65,
other members boycotted the Moscow Olympic, and in 1980 Soviet with its members boycotted the Olympic. तो सोवियत लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984 का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, तो दोनों ने एक दूसरे को ओलंपिक बॉयकॉट किए थे. अगर इंडिया की बात करें, टेल मी द ईयर जब ओलंपिक्स नहीं हुए थे. हिस्ट्री में आज तक के ओनली दोज ईयर्स जब ओलंपिक्स नहीं हुए थे. India at the Olympics. India first participated at the Olympic Games in 1900 with a lone athlete Norman Pritchard winning 2 medals, both silver in the athletics. लेकिन तभी इंडिया है ना इंडिपेंडेंट नहीं था 1900 में. First sent a team in the Summer Olympic Games in 1920, which has participated in every summer games since then. तो 1920 से इंडिया पार्टिसिपेट करता है टीम के साथ, और 1900 में इंडिया के पहले प्लेयर गए थे. इंडिया हैज आल्सो कंपीटेड सेवरल विंटर ओलंपिक्स सिंस इट्स बिगिनिंग इन द ईयर since beginning of games beginning in 1964. India has won a total of 28 medals, 9 gold, 7 silver and 12 bronze medals. इसमें से मेजरली और इंडियन फील्ड हॉकी have won gold medal at the 1948 Summer Olympic before defeating Great Britain in the final. इस पे बना भी था गोल्ड नाम का मूवी है ना, गोल्ड नाम का मूवी बना हुआ था. Then it was the first gold medal for India in the independent nation. As independent nation सबसे पहला गोल्ड हमको मिला था in the hockey. In 1952 Summer Olympic wrestler केडी जाधव, नाम याद रखना इनका, 1952 KD Jadhav won first individual medal for independent India. In 2000 Sydney Olympics, 2-time world champion and medalist Karnam Malleshwari won the bronze medal at the 69 kg weightlifting category with the first ever Olympic medal when won by Indian woman. तो woman में it is Karnam Malleshwari, and अगर मेल में बात कर दे KD Jadhav, पहला मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है, KD Jadhav 1952. Then in 2008 Beijing Olympic, Abhinav Bindra won the gold medal in 10-meter air rifle event, becoming the first Indian to win individual gold. अभी तक individual gold हमें नहीं मिला था, हमें जो मिला था वो हॉकी में गोल्ड मिला था at the Olympic Games. The best performance was in 2012 London Olympics where India won 6 medals. 6 medal हमको मिले थे. India has won 8 gold, 1 silver, 2 bronze in the field hockey, with last medal coming in 1980 at the Moscow. After this हॉकी का जो है वो ग्राउंड चेंज कर दिया गया था, है ना, ग्राउंड चेंज कर दिया गया था. पहले मड पे होता था, उसको कर दिया गया था कन्वर्ट टर्फ के ऊपर, एंड जिसकी वजह से मैट कह सकते हो, मैट के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया का थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो गया. नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट. इसके अलावा मुझे बता दो ओलंपिक्स के होने वाले गेम, शायद बता भी दिया होगा आपने. 19 ओके (2020) में अभी पोस्टपोन हुआ है. वेरी गुड. नाइनटीन 1940, 1944. ओके, ठीक है, ठीक है. राइट गौरंग, करेक्ट. उसके ऊपर मूवी बनी है, देख लेना बाद में. ओके, चलो सर, प्लीज डिफाइन व्हाट्स दिल्ली राइट्स. व्हाट्स दिल्ली राइट्स? दिल्ली राइट्स अभी जो हुए थे CAA के बाद, जो दिल्ली राइट्स हुए थे, और दिल्ली राइट्स होने के बाद फिर कोविड आ गया, और फिर कोविड आने के बाद सब कुछ CAA प्रोटेस्ट खत्म हो गया. तो जो दिल्ली राइट्स हुए थे वो हुए. नेपाल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स देवबा टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे रीइंस्टेटेड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेकेंड टाइम इन 5 months एंड डायरेक्टेड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी टू अपॉइंट नेपाली कांग्रेस लीडर शेर बहादुर देवबा एज द प्राइम मिनिस्टर. नेपाल की हिस्ट्री पूरी करेंगे एक आध क्लास में, मे बी 2-3 क्लास में, आने वाली अपकमिंग क्लासेस में नेपाल पढ़ा दिया जाएगा आपको. इट विल टेक एटलीस्ट, है ना, 30-40 minutes. 5 member कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन्होंने डिसाइड किया है. इसके डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है अभी, सो नाम याद रखना. देन चाइना सेज दे ड्रोव अवे US वॉरशिप. तो इन्होंने क्या किया, USA की एक वॉरशिप जो साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड के पास मिली थी, उसको भगा दिया गया. सो चाइनीज मिलिट्री सेड दैट दे ड्रोव अवे अ US वॉरशिप दैट illegally entered the Chinese waters near Parcel Island. It is in South China Sea.
एंड दिस वॉरशिप का नाम वाज यूएसएस बेनफोल्ड। यूएसएस बेनफोल्ड इसका नाम था। टेल मी द नेम्स ऑफ आइलैंड्स विच आर डिस्प्यूटेड इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स एंड साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड कंट्रीज के नाम मुझे बताने हैं आपको। देन नेक्स्ट इज record of the freedom fighters to be digitized because we are having 75 years 75 years हो रखे अभी। कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी said that the national archives record related to freedom fighter would be digitized within a year as a part of a commemoration of 75 years of independence in the next year. The record of the freedom fighter movement and the freedom fighters would be digitized in the coming year as a part of, this is very important, Azadi ka Amrit Mahotsav. Azadi ka Amrit Mahotsav. So this will be done, digitization of records of freedom fighters. And last is CAS rejects Uzbek अपील। तो काफी है ना अच्छी बुरी क्या कहना चाहते हो इस टाइप की न्यूज है। तो द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, टेल मी द लोकेशन कहां पे है, हैज टर्न डाउन उज्बेकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन अपील अगेंस्ट द वर्ल्ड बॉडी फीना डिसीजन टू इनवैलिडेट अ रिजल्ट ऑफ अ ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट वेयर द इंडियन स्विमर, हमें इसलिए इंपॉर्टेंट रखना है बिकॉज इंडियन स्विमर लिखित सेल्वराज कंप्लेन्ड द मैनिपुलेशन इन द इवेंट। तो ये ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो गेम्स होते हैं वो हुए थे यहाँ पे उज्बेकिस्तान में। दिस गेम्स वेयर कंडक्टेड एंड उज्बेकिस्तान ने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया विथ प्रूफ दिया था लिखित सेल्वराज ने। इनके कहने पे जो स्विमिंग का फेडरेशन है उन्होंने यहाँ पे किए गए सारे कंपटीशन कैंसिल करा दिए गए एंड फिर उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया उज्बेकिस्तान, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया। The FINA executive decision was made after receiving evidence establishing that the certain results from those two events had been manipulated by the Uzbekistan Swimming Federation। और फिर उसकी वजह से ये सब इशू हुआ। तो नाम याद रखना इनका, लिखित सेल्वराज। इसके अलावा इतना ही था आज के लिए। YouTube पे वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, दोस्तों को बताते रहो, सब देखते रहो नोटिफिकेशन के लिए, नए नए चीजों के लिए। Facebook पे भी नोटिफिकेशन लेने हैं, टेलीग्राम पे PDF डाउनलोड करो और Instagram पे भी यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। बाकी कुछ डाउट्स हो तो बताते रहो। याद आ गया तद में, ठीक है। पार्सल आइलैंड्स, पार्टले आइलैंड्स, करबोरो आइलैंड, वेरी गुड। साउथ चाइना सी में है सारे, साउथ चाइना सी, पार्सल्स, करबोरोस, पार्टले। अगर आपकी क्लास में नहीं हुआ है तो नथिंग टू वरी अबाउट। 2022 के 2023 के बच्चे जितना आ रहा है, क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं छोड़ दो, आंसर देते रहो। कुछ बच्चे 2021 के हैं जो आंसर देते हैं, आपको भी आंसर्स देने चाहिए। अगर नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आंसर्स नोट डाउन कर लिया करो, अगली क्लास में फिर पूछूंगा तब दे देना। बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ मैं, ठीक है, तब दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आंसर देने में, ठीक है। डिजिटाइज का मतलब होता है कि डिजिटली इसको मेंटेन करेंगे, डिजिटल डेटा रखा जाएगा, डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाएगा, ऑनलाइन रखेंगे। ओके चलो दिन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं, राइट, बाय बाय, स्टे सेफ, हैव गुड फूड, स्टे हाइड्रेटेड, है ना। कुछ दिन के मेहमान रहना ही ज़्यादा बेटर है ना। जो लोग मुझे 21 के दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिन के ही रहो, अगले साल फिर मत आ जाना, मुँह उठा के पास होके जल्दी से NLS में पहुंच जाओ, यहाँ नहीं रुको। बाय।